नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याय नमो वज्रायारं नमो लोहितवज्राय आत्मान मणिकांतं साधुमुक्तं मंगलं वन्दे पुण्यं मंगलम भगवान वीरो मंगलम भविष्यं मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम ज्ञानम सर्वधर्माणां जैनम जयतीर्थाश्रमम् मंगलमय मंगलकरण विकराग विज्ञान नमो साहियासन भय अरहंताद महान समय सार जिंदाज हैं त्यागबाज जिनगीन मुद्रा जिन निर्गमित नमो करें सबसे। सुना होगा अभी सम्यक दर्शन के लक्षणों की चर्चा। जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ चारों ही लक्षण युगपत पाए जाते हैं। शुद्धात्मा का अनुभवन शुष्क नहीं होता। शुद्धात्मा का अनुभवन आनंदमय होता है। इसलिए जहाँ आत्मा की प्रतीति होती है वहाँ कल चर्चा की थी देहादिक भिन्न भी लगते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि मैं आत्मा हूँ तो उसे ये लगता है कि देह पड़ोसी है, भिन्न है, न्यारा है। स्वांग है। जो आत्मा को जाने बिना सब कुछ लगता था यही मैं हूँ यही मैं हूँ, शुद्धात्मा का अनुभवन होते ही ऐसा लगने लगा कि धान के ऊपर होने वाले छिलके के समान है, तलवार के म्यान के समान है। धान को सो छीलक कृपान कैसो म्यान है। अतीन्द्रिय सुख जहाँ सुख भाषित हुआ वहीं इंद्रिय सुख हे है, दुख रूप है, ऐसा भी लगने लगा। ये वैभव धूल है, ये पद प्रतिष्ठा मिथ्या हैं, अध्रुव हैं, विनाशी। समाचार नाटक में से एक छंद पढ़ लेना। नीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद। जिन वस्त्राभूषणों से सुंदरता लगती थी वे ऐसे लगते जैसे कोई कीचड़ के छींटे सिर पड़ गए। निकल रहे हों और नाला पास में हो, कोई पत्थर फेंक दे, छींटे पड़ जाए, यहाँ पड़ जाए, यहाँ पड़ जाए, यहाँ पड़ जाए, ऐसे ये हार अंगूठी का कुंडल जैसे लगते जैसे कोई कीचड़ है। नीच तो कनकिया नीच तो नरेश पद, कहाँ की आफत आ गई ये पद। ये अपद अपद भू भाषित होते। इंद्रादिक पद भी निस्तार तुच्छ भाषित होते। जिसमें सुख की कल्पना से रम रहा था ऐसा लगने लगा कहाँ फंसे हैं, कब निकले, कहाँ फंसे। जिन कार्यों का ऐसा लगता था हमने किया बड़ा अभिमान, ये कर लगते ये हमारे कार्य नहीं है, कहाँ की उपाधि लगी।
पुराण में एक चर्चा पड़ी होगी, सुध सागर महाराज मिल गए बलि आदि मंत्रियों को, सारा संग तो मौन था। देखो एक ये चला आ रहा है, क्यों, क्या कह रहे, क्या बात है, और तत्व की चर्चा क्या वाद विवाद करने लगे। यद्यपि तर्क संगत युक्त संगत वचनों के द्वारा बलि आदि मंत्री निरुत्तर हो गए, तो सागर महाराज सोचने लगे, देखो इतनी प्रभावना हुई, कितना अच्छा कार्य, बोलती बंद हो गई, जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे। लेकिन जब आचार्य अकंपन स्वामी के समीप पहुंचे और निवेदन किया, महाराज ऐसे, बोले क्या किया तुमने, इसको तुम सोच रहे हमने बहुत अच्छा काम किया, वो तो ये समझो बड़ा अपराध होगा। क्या किया तुमने? अपमानित व्यक्ति क्रोधित भुजंग से भी भयंकर होता है। विचार करो, जब तुम मुनिराज के संबंध में दो बातें मुनिराज होकर के नहीं सहन कर पाए, तब वे कैसे सहन करेंगे? संग पर उपसर्ग होगा, क्या कर रहे हो? तो सागर महाराज सोचने लगे, हुआ क्या, इसको समझ रहे थे बहुत अच्छा किया मैंने, तो ये क्या किया मैंने, तुरंत बोले, बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, तुरंत बोले, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वहीं खड़ा रहूंगा, उपसर्ग मेरे ऊपर होगा, संघ के ऊपर नहीं होगा। जिन कार्यों से आप अपनी सफलता समझते थे, उन कार्यों को करते हुए ऐसा लगता है ये तो सारी जिंदगी धूल में गई, पानी में गई। क्या हुआ? ये कार्य ऐसा है जैसे पुराना समय था, सर्दी का समय, थोड़ी सी अग्नि रख ली पास में, लकड़ी वगैरह, हीटर वगैरह सब थे नहीं उसमें, और बाबा जी अपने हिसाब किताब नोट वगैरह गिनने लगे, लिखा पढ़ी करने लगे अग्नि के पास, और नाती छोटा सा बैठा था, लकड़ी जरा कम जल ली, धुआं होने लगा। बाबा जी ने सोचा जरा तेल ले आए तो उसमें डाल देंगे तो ये सुलग जाएगी। बाबा जी भीतर गए और लड़के ने उठा करके नोट की गड्डी उसमें पटकी, बाबा जी देखो जल गई। उसे ऐसा लग रहा जैसे हमने बहुत बढ़िया काम किया। क्या किया? नोट की गड्डी जला दी। ऐसे सारा जीवन तुमने धूल के पीछे जला दिया अपना। कितनी अच्छा बकरा, अब की बढ़िया सीजन चला, 5 करोड़ कमाए। अरे भैया 5 करोड़ के पीछे तुमने इतना समय गंवा दिया, अंतर मुहूर्त में समोसण की लक्ष्मी आ जाती बाहर की, अंतर मुहूर्त में अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी तो भीतर प्रकट हो गई, और बाहर की लक्ष्मी समोसरण जैसी लक्ष्मी, जिसमें हाथ जोड़े खड़े इंद्र और चक्रवर्ती 64 चमर झर रहे, सिंहासन पर विराजमान। महिमा देखो, क्या किया तुम? ये कोई सफलता है? संसार का बढ़ना हरि नरदेह की है, लगता है हार है। आज का दिन हमारा व्यर्थ गया। कैसा पंडित जी ने शब्द लिखा है, सो सब चतुराई की बातें, अगर लगती हो तो सच कह रहे छोड़ देना, किसी और की बातें नहीं है, ये सब चतुराई की बातें हैं। अगर लगती हो तो छोड़ देना। आत्मा आनंदमय है।
सदाकाल है, किसी के कहने से नहीं हुआ है। और सवेरे एक चर्चा की थी, कल भी की, क्या जो अपने को महादुखी मानते हैं उनका आत्मा भी आनंदमय है, जो अपने को अज्ञानी मानते हैं उनका आत्मा भी ज्ञानमय है। जो कर्तृत्व के अहंकार में डूब रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता जो मैंने किया है, उनका आत्मा भी अकर्ता ही है। तुम्हारी मिथ्या मान्यताओं से स्वरूप मिथ्या नहीं होता। आत्मा आनंदमय है। महाराज आनंद तो भीतर है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, 100%। लेकिन तुम बाहर बैठे हो, मंदिर से बाहर बैठे हो। अब है तो पहलो प्रवचन हो रहा है, अब है सीढ़ी चल रही है, अब है तो बिना पाठ हो रहा है, अब है तो दोनों व्यवस्था हो रही है। चतुराई की बातें हैं, तुम्हें आत्मा आनंदमय है, लेकिन तुम्हारा जीवन क्लेश में बीतेगा। चतुराई की बातें मत करो। हमारे पास क्या है, इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, नुकसान पूरा करने का उपाय भी कुछ है तुम्हारे पास? अरे संकलेश परिणामों से कितना नुकसान होता है, कुछ होश है तुम्हें? पैसा का नुकसान नुकसान लगता है, पैसा का लाभ लाभ लगता है। जब आत्मा का अनुभवन होता है, समझ में आती है कि मैं आत्मा हूँ, तब पैसा का नुकसान कुछ नहीं लगता, लाभ कुछ नहीं लगता, परिणामों की ओर नजर जाती है। भैया अनादिकाल से आत्मा को समझे बिना तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो नुकसान का धंधा है, नुकसान है। देखो हमने सब चमाचम कर दिया। अरे चमाचम कर दिया, कितनी हिंसा की ये तो देखो पहले। चमाचम तो कर दिया, यत्नाचार भी कुछ रखा के नहीं, विवेक भी कुछ किया के नहीं, और चमाचम करके तुम बाहर चले गए। अब कछ अपनी आत्मा की परिणति को भी तो चमाचम कर ले। उन्हें कहा, सवेरे कहा था ना, मेहनत करिए इतनी है तो अब आराम से रह लो, बैठ करके स्थिरता से स्वाध्याय करो, स्वाध्याय कराओ, करो और कराओ। और आगे का वाक्य बोलिए, स्वाध्याय को सार्थक कर लो, तत्व विचार करो, स्वानुभव का अभ्यास करो बैठ करके। बिना अवलंबन के कैसे रहा जाता है? सोचो अपने जीवन में कितनी चतुराई है हमें, और कितनी चतुराई की बातें करते। चतुर तो वो है जो इस दुर्लभ पर्याय का सदुपयोग अपनी आराधना के लिए करता है। इंद्रादि देवों के लिए भी जो दुर्लभ है, ऐसा रत्नत्रय का साधन करने का अवसर मिला और वैसे ही गंवा दे, ये कोई चतुराई है? पुण्य की कमाई, सवेरे के अनुसार बोलो, पुण्य की कमाई और पाप में गमाई। अब बताओ, और होशियारी है, हम बड़े होशियार हैं। हम लॉकर में रख दी, हमने वो जमीन खरीद के रख दी, वो हमने तो जमीन में रख दी। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में अध्रुव भावना पढ़ो भैया, जमीन में से तो सब निकलती ही है, और जमीन ही तुमने और रख दी, क्या मतलब है? चतुराई तो इसमें है कि धर्म कार्य में लगाओ। क्या कह रही? चतुराई तो इसमें है, धर्म कार्यों में लगाओ। पात्र दान करो,
धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों की उन्नति में लगा। पाक्षिक श्रावक के कर्तव्यों में ये भी लिखा, पाक्षिक श्रावक माने सामान्य श्रावक, जैसे पक्ष है, नहीं पाल पा रहा तो भी पक्ष है, ये है तो अच्छा यही। क्यों पाक्षिक श्रावक किसे कहते हैं? परिभाषा नहीं हुई अभी। सम्यक दर्शन हुआ और संयम का पक्ष। श्रद्धा है तभी का पक्ष होगी, श्रद्धा नहीं हो तो पक्ष कहां से आएगा? तुम्हारी श्रद्धा विपरीत है, नुकसान है उसे लाभ समझ रहे, लाभ है उसे नुकसान समझ रहे। हमने इतनी जायदाद कर ली, इतनी प्रॉपर्टी बना ली, अरे कितनी विशुद्धि बढ़ाई ये तो बताओ। हमारे पिताजी कुछ नहीं छोड़ गए थे, तुम भी कुछ नहीं छोड़ जाओगे, क्यों भूल जाते? जिनकी पुण्य के साथ में नहीं ले जाओगे, छोड़ नहीं जाओगे, इसका मतलब ये नहीं मत समझ लेना। तुम भी कुछ नहीं छोड़ जाओगे, जिनके उदय की सामग्री उनको ही मिलेगी। समय रहते सदुपयोग कर लेना चाहिए। अपनी समय का, शक्ति का, बुद्धि का उपयोग का उपयोग अपनी आराधना में करो और पुण्य की सामग्री का उपयोग पात्रदान में करो। पात्रदान हम तो नहीं कर पा रहे, ये कर रहे हैं, चलो भैया इनके लिए करो, हम तो नहीं कर पा रहे, हम भी कब करें? ये है चतुराई की बात। छोटा सा बालक भी होता है, उसे जे आए बड़े लाड़ प्यार से 100 का नोट दे दिया, अब वो देख रहा है। अगर बच्चा समझदार है तो मालूम क्या करेगा, तो 100 का नोट लेने से पहले भी माँ की ओर देखेगा, ले के नहीं, माँ की ओर देखेगा, ले के नहीं। माँ ने कहा ले लो बेटा, मामा है, चाचा है, कोई बात नहीं, ले लो, तो वो ले लेगा। और अब माँ ने ऐसे कर दिया है, फिर नहीं लेगा। माँ की बात मानता है, छोटे बालक भी नहीं है, अविरत सम्यक दृष्टि भी नहीं है जो जिनवाणी की बात नहीं मानते। जिनवाणी की बात नहीं मानने वाले जीव, अपनी बुद्धि को ज्यादा समझने वाले जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती? चलो माँ सामने नहीं थी, मैंने कहा बेटा ले लो ले लो, हम तुम्हारे मामा हैं, कोई बात नहीं, ले लो। वो ले जा करके तुरंत माँ को देखो, कहाँ से लाया, कौन ने दी? ले आए थे, तो मने क्यों नहीं की? हमने तो मने करी थी, उन्होंने जबरन दे दी। अच्छा कोई बात नहीं, वो माँ को दे। तुम्हें बुद्धि लगी है, तुम जिनवाणी के स्वाध्याय में क्यों नहीं लगाते? वो छोटा सा बालक, उसको कोई कुछ दे देवे, मिल जाए तो माँ को देता है। पद्मनंदी स्वामी ने तो क्या लिखा, अरे कौवे को जड़ी खिचड़ी मिल जाए तो वो बांट कांव करके दुनिया को बुला करके खाता है। कई बार हमें बड़ा तरस आता है, फोन आ जाते, हमारे पास तो फोन नहीं है लेकिन फोन आ जाते हैं लोग। तो सोनागिरी में गोष्ठी कब हो रही, ये नहीं आता फोन, सोनागिरी में गोष्ठी आओ कि हम करा रहे, अब कि हम कराएं, नहीं नहीं, हो जाए मिल जाए तो हम सुने आएंगे, अगर इतना ही बहुत है, इतना बहुत है, ठीक है, अगली गोष्ठी हमारी करेंगे, हम करेंगे। हम कहते हैं होती है, उसमें आती, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मन क्यों नहीं चलता? तो गोष्ठी कब हो रही है?
हो जाए हो जाए, और वैसे दुनिया की इजाजत हमारे पास आ जाए। चतुराई की बातें समझो, चतुराई नहीं, चतुराई की बातें अलग हैं और चतुराई अलग है। चतुर तो वह है जो अपनी, क्या कहें, इस दुर्लभ पर्याय को विषयों में नहीं गंवाता है। चतुर तो वे थे जो संसार में नहीं फंसे, जो जीर्ण तणके के समान सारी संपदा को छोड़ करके आराधना में लग गए। यदि अपने को लगता हो बिना धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, बिना धर्म कार्य में जुड़े हुए, अगर अपने को ये लगता हो हम चतुर हैं, तो आज ये मान्यता छोड़ देना। चतुराई की बातें हैं, मतलब समझ गए? चतुराई नहीं है। एक सरकारी प्राइमरी स्कूल होते थे गांव में, पुराने चलते रहते थे, बिल्डिंगें खंडर हो गई, चले जाए। अब तो काफी सुधार हो गए। एक बार वो बिल्डिंग बिल्कुल ऐसी हो गई, बरसात में अब गिरी। बच्चे पढ़ रहे, एकदम पानी बरसने लगा, एकदम ऐसा लगा कि सारे बच्चे, अध्यापक ने बाहर निकल गए। एक बच्चा फिर गया, अरे बचता रह गया हमारा, हमारी बोरी रह गई, और वो उसी समय बिल्डिंग गिरी, दब गया। ये बता, बोरी के लिए अपनी जिंदगी गंवा दे, क्या बोरी रह गई, अब बोरी का भाव। अचेतन के लिए तू अपने चेतन की होली जला रहा। सोचो, विचार करो। जिन कार्यों का आप बड़े हर्ष से बखान करते हो, सच को कहें भी अनुमोदना करने लायक नहीं। अनुमोदना करने लायक नहीं है। विश्व में अनुमोदना करने लायक भी शुद्धात्मा और शुद्धात्मा की आराधना है, ज्ञान और वैराग्य अनुमोदना करने लायक। बाद बाकी तो अगर परिणाम आता है, नहीं रुक पाता है, तो भी निंदा गढ़ा करने लायक। श्रावकाचार्य में लिखा, संवेग निर्वेद 4 अंग लिखे, संवेग प्रसंग अनुकंपास्तिक, कहीं कहीं 8 भी लिखे। संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, अनुकंपा, आगे ना वात्सल, भक्ति, 8 हो गए ना, हो जाने। हमारा मतलब उसमें एक निंदा, तो उसमें एक लाइन बढ़िया लिखी, सम्यक दृष्टि जब तक अपने रागादिक भाव न छूट पाए तब तक उनकी निंदा गर्हा करता ही है। ज्ञाता रहते अपन तो क्या का झूठ बोलते हो। ज्ञाता रहने वाले के जीवन में चाहे कुछ होता ही नहीं। जो अपने को ज्ञाता अनुभव करता है उसके जीवन में वैराग्य होता है। अपन तो ज्यादा देखा भाई चाहे कुछ हुआ, हमें कोई मतलब नहीं। अब क्या करें, वो देख भाव में सो आते, बिल्कुल ठीक है। क्या करें, शरीर में रोग आता है तब नहीं कहते क्या करें, वो देख भाव सो आ गया, हम तो अपनी आराधना करेंगे, हम क्यों वक्त वक्षण करें, क्यों हम संकलित परिणाम करें, वहां नहीं कहोगे। क्या करें, वो अंतराय कर्म का उदय हो गया तो आ गया अंतराय, वहां नहीं, वहां तो क्यों आ गया, कैसे आ गया, कैसे दूर हो, क्या करें, उसका इलाज करेगा। और यहाँ कहता ज्ञाता दृष्टा है, चतुराई की बातें हैं। जो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं ऐसे परमेश्वर की, ऐसे मुनीश्वरों की भक्ति भी जिसके हृदय में नहीं है, वो कहे हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं। कौन वीर पुरुष ऐसा होगा जिसे दूसरे वीर की प्रशंसा ना आ जाए, कायर की निंदा नहीं आ जाए। कौन वीर पुरुष होगा जिसे वीर पुरुष, दूसरे वीर पुरुष की प्रशंसा हो और कायर की निंदा ना हो जाए। इस भारत के राजस्थान का तो इतिहास ही ऐसा है।
लड़का भी युद्ध से पीठ दिखा करके आया तो माने पीठ दिखा के आया, वहीं वीर गति को प्राप्त हो जाता तो गौरव होता। पीठ दिखा के आया, इस नश्वर शरीर के मोह से भगाया। ऐसे ही हम यहाँ कह रहे भाई, तो इस नश्वर शरीर के परिग्रह के मोह से, परिवार के मोह से तुम यहाँ भग रहे हो मोक्ष मार्ग को, भगते फिर रहे हो। कहाँ मोह में क्या मिलेगा सोचो। जो अपना है उसे पहचाना नहीं, और जिसे अपना मान रहे वे छोड़ करके चले जाने। क्या करोगे फिर, कहाँ जाओगे? दोनों दीन से गए कि नहीं? जिसे अपना माना वो तो छोड़ करके चल देगा, वो काम नहीं आएगा, और जो अपना है उसे हम जान नहीं रहे। माने मोह के पोषण के लिए कितने हमारे पास बहाने हैं। क्या करें साहब, हमारी भावना तो बहुत है, ऐसा लगा तो यही करें, करने लायक तो यही है। तो हम कब कह रहे हैं करने लायक यही है तो करो। अब वो क्या करें, वो माँ की सेवा करनी पड़ती है। माँ की सेवा कर रहे हो, माँ की सेवा करना कर्तव्य है, करो। अरे भैया क्या करें हम, जब शुद्धात्मा की सेवा नहीं करोगे, देवदास गुरु की सेवा नहीं करोगे, आज तो तुम्हें माँ की सेवा करनी पड़ रही, कोई बात नहीं। अरे उसे बोझा मत मानो, सौभाग्य मान करके करो, वेद ज्ञान करो, आदर से करो, और शरीर की ही सेवा मत करो, उनकी आराधना में भी सहायक हो, समाधि कराओ। हम ये मना नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, माँ की सेवा करनी पड़ रही, ये क्या कह रहे तुम? अब पंडित 4 भैया हैं, अब और राखत नहीं, अब अपन कोई करने, ये मरते क्यों? सौभाग्य है तुम्हारा कि नहीं? 4 भाई होंगे हैं, तुमको 9 महीने पूरे रखा कि 1.5 महीने रखा है? 4 भाई होंगे वो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको 9 महीने पूरे रखा है, माने कि नहीं मुझे बता। तुम्हारा पालन पोषण पूरा किया कि नहीं किया है? तुम ऐसा क्यों सोच रहे, अभी और तो करते नहीं है, अब अपन को ही करने हैं, क्या करें? ऐसा रोना क्यों रोते? ये कोई करना है? रोते जा रहे, करते जा रहे। अब बात तो आपकी ठीक है, हाँ ठीक है, कैसी ठीक है नहीं, कैसी ठीक नहीं, क्या ठीक है तुम्हारी? हम ये कह रहे हैं देखो, शुद्धात्मा की सेवा नहीं करोगे, वितरागी देवशास्त्र गुरु की सेवा नहीं करोगे, धर्म धर्मायतनों की सेवा नहीं करोगे, तो निश्चित मानना न जाने कौन कौन की सेवा करने पड़ेगी। निश्चित मानना। अब भैया ये 4 और आ गए, अब इन्हें खवाओ, क्या करें? साधर्मियों के प्रति, पात्रों के प्रति ऐसा भाव आ गया, कहो तो ऐसी जगह पहुंच जाओ जहाँ रोटी की नौकरी करनी पड़े, 500 की पंगति की रोटी बनानी पड़े। अब बताओ, ये नहीं है, अब इनके झूठे भाषण अपन वहां जाओ, बर्तन बारी के घर में जाकर जन्म ले, तब क्या करोगे? अब बताओ, सबरो झाड़ो और झाड़ू वाले के घर जन्म ले गया तो क्या करोगे? सोचो। अरे धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों की सेवा, ये तो हमारा सौभाग्य है, ये बोझा नहीं है। मोह में बाल बच्चों के लिए सब करोगे और यहां मन बिगाड़ोगे, और दूसरा कोई कर जाए तो और अच्छा है, बच जाए तो बच ही जाए। क्या कह रहे हम? चतुराई की बातें हैं, चतुराई नहीं है, चतुराई नहीं है। धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों से, आराधना से, प्रभावना से जो बचने की युक्तियां निकालते हैं, वे सब चतुराई की बातें हैं, चतुराई नहीं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? करने लायक करो, श्रद्धा करो,
उस दोष की निंदा करा करो, गुणों के प्रकट करने की भावना करो। ठीक हो, समझो, क्या करें, जिंदगी भर यही करते, तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें। और तो सारी बातें सब सीख जाओ, और बताओ क्या करें। अब हम प्रचार कर ही नहीं पाते, हमें पूजा हमें आती ही नहीं, अब हमें सेवा हम कैसे करें, हमें आते ही नहीं, हम कर ही नहीं पाए, बिल्कुल नहीं कर पाओ, कभी नहीं कर पाओ। जा करके कहीं नौकरी करोगे और सेवा तो करनी पड़ेगी, सर्विस सेवा ही को कहते हैं। और जाने किन किन की सेवा करने पर कौन कौन को साधने पसवा, दुकान पर बैठ करके किन किन को साधना पड़ता है बताओ। व्यापार में एक क्या कोई ग्राहक है, आओ भाई क्या चाहिए, आओ बैठो, क्या सेवा किया। सर्विस में आ गए, क्या कोई अधिकारी हो, क्या कैसा ही हो, शराबी कबाबी क्यों नहीं हो, और साहब आओ साहब विराज साहब और फलाना, हाथ जोड़े खड़े पीछे पीछे फिर रहे, और तुम पानी नहीं पीते अनछना, और बस शराबी की सेवा कर रही पाती। नाराज ना हो जा। सुनो, ये देवसास गुरु की सेवा न करने का फल है। वो ऐसे घर घर कटोरा लेके मांग रहा हो भिक्षुक हैं, सुदर्श तरंगणी में कह रहे ये सब कंजूसी का फल है, दान न देने का फल है। कितनी चतुराई लगाई थी उस सेठ ने कितनी चतुराई लगाई, बताओ। ऐसी लड़की होती है, ऐसा नियम होता है कहीं गजमोती चढ़ा करके हम दर्शन करेंगे। अरे भगवान तो बीतरागी हैं, अपनी शक्ति से करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अब राजा से कहा, और राजा ने कह दिया किसी के घर गजमोती निकले तो हम समझ लेना सब संपदा लुटा लेंगे, फांसी पर धर देंगे, नगर से निकाल देंगे, माने जो कुछ भी सही। बेचारी ने अब चतुराई लगाओ। चतुराई क्या, एक काम करो, लड़के को निकाल दो तो बहू नहीं आएगी, बहू नहीं आएगी तो गजमोती नहीं चढ़ाएगी, तो अपनी सब संपदा सुरक्षित कोयला हो जाएगा। धरी धरी सब लाखों का नुकसान सहन करेंगे, लाखों का नुकसान हुआ। यहाँ 2-2, 5-5 रुपये बचाएंगे। अब भैया क्या करें, ये पंडित जी की विदाई होने भैया पुन सब देने, हाँ कल 100 रुपया मेरे पंडित जी की विदाई होने। अब बुलाते रहो ही भैया, क्या करें, विदाई करने, कल 100 रुपया ये नहीं है विदाई होने, तो क्या बात, जमाई की विदाई को कर 100 रुपया करके करोगे का, लड़की की विदाई को कैसे करोगे, 5-5 रुपया इकट्ठे कर करोगे का। अब वो तो साहब अपना काम है, देख लो चतुराई की बात, चतुराई। अरे भगवान धिक्कार है ऐसी चतुराई को। आत्म हित में आलसी, भोगन में होशियार। चतुराई की बातें माने अपना पक्ष पोषने के लिए, अपने रागादिक को पोषण करने के लिए, जो भी अपना भाव है, कंजूसी का पोषण करने के लिए, विषयों का पोषण करने के लिए। क्यों क्या कहते हो, टीवी देख रहे तुम, अच्छा लगा जी तुम्हें, अच्छा तुम चक्रवर्ती देखते हो, आप देखो उनकी कैसी ठाट बाट सी रहती। और आज ना नीरंजना को न देख रहे थे, फिर बैरागी भाई तो उतारो, चलो टीवी देख ले और फिर चलो 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 जल्दी। चतुराई की बात है, देखो अपने भोगों का पोषण करने के लिए। और उनके पास तो साहब इतना वैभव था, हाँ उनका वैभव था, उनको मोह नहीं था, परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानते थे। और तुम तो सड़े तिनके को भी छोड़ना कठिन लगता है। उस दिन ये सुना रहे तो हंसी आई। देखो चक्रवर्तियों ने तो 6 खंड की वैभव को नाक छिनकने के समान ऐसे छोड़ दिया, और ये तो नाक भी रूमाल से छिनक के जेब में धर ले। माने हंसने की बातें हैं, हमारा मतलब है कूड़ा कचरा भी छोड़ने में ऐसा लगता है जैसे क्या हो, कछु काम आ जा तो आई यारो,
लाओ रहने दो भैया, ये पंचा नौ ले लो तुम, आओ जाओ ले लो, बहुत हद काम आ जाओ। मतलब देखो तो कितनी चतुराई चलती है कि ये बचाने के लिए कितना आपका चार में लिखी है, बड़ी अनुभव की बातें लिखी। अभिमानी के नाना प्रकार की को बुद्धि उत्पन्न हुए है। तो अध्याय करो बैठ करके, तब पता पड़ेगी। अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि कुतर्क उत्पन्न होते हैं। और उस दिन क्या स्वाध्याय में कहा था? कुतर्कों से धर्म का घात होता है। कुतर्कों से धर्म का घात होता है। तर्क से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, तर्क सम्यक ज्ञान का। वैसे ही तू शुष्कता से कह रहा है मैं आत्मा हूं, ज्ञानमय हूं, आनंदमय हूं। अरे वो है तो अनुभव कर। ऐसा कौन सा बालक होगा है जो यूनिवर्सिटी टॉप करे और आकर के अपने अध्यापक के पास आकर दौड़कर पांवों से न लपट जाए? असंभव, नहीं हो सकता। कोई ऊंचा पद मिल जाए और जीत जाए और आकर के मां के चरण न पकड़ ले, कौन होगा ऐसा? अरे कौन ऐसा होगा जिसे आत्मा प्राप्त हो, देव गुरु धर्म के प्रति बहुमान ना आए, समर्पण ना आए? मिला ही नहीं होगा उसे आत्मा, मिला भी नहीं है और मिलेगा भी नहीं। चतुराई से नहीं मिलती बातें, सहजता से, सरलता से मिलती है। सदगुरु कहें वाद विवाद तर्क कुतर्क करे सो अंधा, सदगुरु कहें सहज का धंधा। अरहंत सहज है होना, सिद्ध सहज है होना, साधु सहज है होना। अधूरा क्यों पढ़ते हो, पूरा करो। सहज तत्व पर अगर दृष्टि है, सहज तत्व पर यह दृष्टि है, सहज तत्व का लक्ष्य है, आश्रय है, श्रद्धान है, भावना है, तो अरहंत भी सहज है, अरहंत दशा भी सहज है। क्या कहा? यदि सहज तत्व की दृष्टि है तो अरहंत दशा भी सहज है, और सहज तत्व से विमुख है तो सम्यक दर्शन भी असंभव है। जीवन में कितनी सरलता, कितनी सरलता होना चाहिए। 3 आदमियों की सीट बस में और 3 बैठे, संयोग से उधर से आ गए। एक वृद्ध महिला थी या वृद्ध दादाजी थे, आए, आकर के बगल में खड़े हो गए। समझदार बच्चे थे, बोले दादाजी आप बैठ जाओ। अरे नहीं बेटा बैठे रहो। नहीं नहीं बैठ जाओ। तो 3 की तो सीट है। अरे तो 3 की सीट है, दिल में गुंजाइश होना चाहिए। 3 का होते क्या, मम्मी तो 5 बैठ जाएंगे। तुम्हारी मोटरसाइकिल पे 5-5 बैठ के जाए। और छोटी गाड़ियों में जो 4-5 सीटर है ना, पूरा परिवार बैठ जाए, उनमें तो 1-2 रुपये में बैठ जाए। 8-8 लोग बैठे देखे हमने। जगह किसके लिए नहीं होती? जिसमें अपना तो नहीं होता। अगर हमें हमारे जीवन में धर्म के लिए ना निकलती है, नहीं है, हमारी परिस्थिति नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, शक्ति नहीं है, तो समय लेना चाहिए। रुचि नहीं है, अपना तो नहीं है, बात बाकी तो सब है। तो हाँ क्या गया है? तुम किस आधार पर कहते हो शक्ति नहीं? कहां चली गई तुम्हारी शक्ति? तूने अपनी शक्ति खोई झूठे व्यर्थ विकल्पों में। आत्मा किसी परिस्थिति में, कभी किसी अवस्था में अशक्त होता है। आत्मा हर समय, हर परिणाम के समय, अनादि से अनंत काल तक अनंत शक्ति संपन्न है, अशक्त होता ही नहीं कभी। पर का कार्य करने के लिए सदा काल अशक्त है, अशक्त, और अपना कार्य करने के लिए शक्ति है, अशक्त होता नहीं। शक्ति तुम्हारी चली कहां गई? मोह में। क्या करें, शक्ति नहीं।
क्या करें, परिस्थिति कमजोर है। तुम्हें अपनी इच्छाओं की व्याप्ति पूर्ति के लिए नहीं सकती, तुम न परिस्थिति कमजोर है न शक्ति कमजोर है, कुछ नहीं है। धर्म ध्यान के लिए, धर्म आराधन के लिए, धर्म कार्यों के लिए तुम्हारी शक्ति भी नहीं है, परिस्थिति भी कमजोर है, समय भी नहीं है, बुद्धि भी कम है। क्या है ये सब? चतुराई की बातें हैं। चतुराई की बातें कितनी करते हैं। ओहो, अपने को चतुर समझते हैं ना, तो चतुराई की बातें करेंगे। मिथ्या दर्शन का एक स्वरूप है, जिसे तुम चतुराई समझते हो वह चतुराई है नहीं, और जो चतुराई है उसे तुम जानते भी नहीं हो। चतुर आदमी खली में से तेल निकाल लेते हैं, सरसों में से तेल नहीं, खली में से। हम जानबूझ करके कह रहे हैं, इस आसार में से भी अपने सार की आराधना कर निकाल लेते हैं, अपने व्यस्त जीवन में से अपना स्वाध्याय का समय निकाल लेते हैं, अपनी आराधना के लिए समय निकाल लेते हैं। पिछनारियां मंदिर बना लिया, कैसे बनाए? छोटी सी आजीविका में से, छोटी सी आमदनी में से भी दान के लिए निकाल लेते अपना। साधारण सा चौक है, कच्चा मकान है, और सारी दाल रोटी या सब्जी रोटी बन गई है, इतनी बहुत है, और उसमें से भी हे स्वामी नाव आओ तिस्तो। जंगल में भी, जंगल में सच पूछो तो कष्ट भी होता है। कार्यक्रम हमने कहा क्या कार्यक्रम बनाए, व्यवस्था को अहुआ बना दिया निकटवर्ती लोगों ने, बच बच करके, ना समझ रह करके। क्या कर बताओ, क्या कर? कार्यक्रम कैसे बनाए, क्या करता है? मने करते में भी शर्म लगती है। जिन शासन की प्रभावना में रोम रोम लग जाए, सारा जीवन लग जाए तो थोड़ा है। महाभाग्य से मिलता है जिन शासन, लेकिन अनजान बने रहना हमें मालूम नहीं, हम क्या करें? तो तुम बता दे, और दूसरों को डरा दिया, बता दे अब वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, वो ऐसा हो जाए, वो बहुत है, वो तो वैसे ही है, कुछ नहीं हो जाए। अरे रे प्रभु, ये क्या है? चतुराई की बातें हैं, चतुराई की बातें हैं। एक छोटा बच्चा भी होता है, अगर उसको कोई चीज पसंद आ जाए और पैसा नहीं हो तो वो कहे धरी रहन दियो, अब यार हम घर से ले आए, और दादा पे, अम्मा पे, माँ पे, पापा पे, चाचा पे, क्या कहूँ, मचल मचला के आएगा और ले आएगा, दे देते हैं। जिस प्रकार करना नहीं, बहाने बनाना, बातें बनाना, चतुराई की बातें हैं, चतुराई नहीं। कितना सरल काम है, उसे हमने कठिन बना लिया, और जो कठिन काम है उन्हें हमने सरल बना लिया, सरल मान लिया। चाहे जैसा खा पी ले, चाहे जैसे रह लो, चाहे यत्नाचार विवेक कछ मत करो, तो व्यवस्था बहुत सरल है, तो बढ़िया। ये पंडित जी बढ़िया, उनकी कछु आफत नहीं, समझ गए क्या है? उनकी कछु आफत नहीं भैया, काय उनके लिए चाहे कैसे फैला दियो, छान लियो, चाहे कछ कर दियो, चाहे जैसे कर लेना, कोई परेशानी नहीं। मैंने देखो तो जिस मार्ग को सरल और सहज कहा है, उस मार्ग को हमने कठिन मान लिया, और जो उल्टा मार्ग है उसे हमने सरल मान लिया। नकल करके पास होना सरल, और मेहनत करके पढ़ाई करने के पास हो कठिन। अब बताओ कैसा लड़का होगा? जिसकी ये सोच होगी वो लड़का कैसा होगा? होशियार होगा कि नहीं? होशियारी होता है। चोरी करना सरल और मेहनत से कमाना कठिन। बताओ भाई कैसा होगा लड़का वो?
लगता है क्या करें। सारी बातें सुनेंगे और अभी भी उठेंगे और बस अपने जैसे कुछ कहा ही नहीं। और हमें इन वचनों का आदर करना चाहिए और हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, और ये अमूल्य है, फलाना है, ढीका है, और बस कुछ नहीं, उड़े और खत्म मामला, जैसे कुछ कहा ही नहीं। अरे रे प्रभु, ये मोह छोड़ने लायक है, ये अहंकार छोड़ने लायक है, ये लोभ छोड़ने लायक है। विषयों का लोभ हो, चाहे शरीर का लोभ हो, है चाहे धन का लोभ हो, चाहे पद का लोभ हो, ये लोभ छोड़ने लायक है। ये लुब्धता छोड़ने लायक है। जब ये लुब्धता छूटे तब ज्ञायक का अनुभव होता है। धर्म तो भीतर है। फिर मंदिर तुम नहीं आते, क्या करें? वो मंदिर अब क्या, वो नहीं, धर्म तो भीतर है, भगवान तो भीतर है ना। मैंने कहा यहाँ बैठो, यहाँ भीतर रहना, बाहर मत जाना। आंख बंद कर दी, एक पट्टी बांधे दी थी, बाहर मत देखना, भीतर है। अरे भगवान भीतर है, सुख भीतर है, ज्ञान भीतर है, तेरा सर्वस्व भीतर है। बंद कर ले आंख, बाहर मत देख, दुकान पर मत जाना, बाजार में मत जाना, बाहर कुछ है ही नहीं, सब भीतर है। चतुराई की बातें करता है, मंदिर जाने का निषेध करता है और दुनिया में घूमता है। कहता भीतर है, बैठ जा भीतर। हम नहीं कहेंगे तुझे मंदिर जाने की बात, तो 100% सही है, भीतर है। जो बाहर ढूंढते हैं सुख, उनका सुख भी उनके भीतर ही है। जो बाहर सुख ढूंढते हैं, उनका सुख भी उनके भीतर ही है। तेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, तो ही में है तो है सूझत नहीं। भीतर तो है, सही बात है, कितनी सही बात है, भीतर है। बताओ गलत है क्या? भीतर नहीं है, लेकिन तेरा कथन अन्यथा, तेरा कहना झूठा है। क्यों? अभिप्राय खोटा है। क्या करें, हमें आता नहीं। और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने, टोटरमल जी ने क्या लिखा, और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने, और यहां अपनी बुद्धिहीनता बताता है। जिसे आत्मा का अनुभवन होता है, उसे ही संवर होता है, उसे ही सुख होता है, धर्म होता है, उसे ही सुख होता है, उसे ही मोक्ष मार्ग होता है, उसे ही मोक्ष होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आत्मा का अनुभवन होता है, तो आत्मा का अनुभवन होते ही तत्काल स्थिरता नहीं हो जाती, तत्काल उस स्वरूप में लीनता नहीं हो जाती। फिर जब आत्मा के अनुभवन से बाहर उपयोग आवे, तब उस आत्म स्वरूप को दर्शाने वाले देव गुरु धर्म के प्रति बहुमान का भाव आए बिना रहता है। फिर भेद ज्ञान होता है। ये यहाँ लग रहा है सो असार है, और यहाँ लग जाए सो सार है। क्या कह रहे? यहाँ लग रहा है सो असार है, घर की झाड़ू लग रही सो असार है, और यहाँ झाड़ू लगानी पड़े सो सार है। वहां तो झाड़ू लगने के बाद फिर क्या होगा? घर में करोड़ों रुपया घर में लगे, क्या होगा बताओ आप? परंपरा से पाप ही तो होता रहेगा। अरे वहां सोया जाएगा, गाया जाएगा, विवाह शादियां होंगी, गाना है, बताओ, विषय भोग पाप ही तो होंगे, और क्या होगा बताओ? यहाँ क्या होगा? यहाँ तुमने 100 रुपया लगाए, यहाँ क्या होगा कि जब तक चैत्यालय जो करे धन्य सो श्रावक कहिए, जो दोनों बिस्तर हैं सामे प्रतिमा धरे धन्य सो भीतर रहिए, जो दोनों बिस्तर है संग नायक ही जानो। बहुत जीव को बहुत काल धर्म कारण सरधानो, इस सुषम काल विकराल में तेरो धर्म जहां चले, हे नाथ काल चौथो तहां, ईट भीत सब ही चले। तो अब क्या सोचेंगे? बताओ, तो बना चले जा रहे, क्या होया?
और तुम घर बना चले जाओ, चाकू का हो सो तो बता दे। तुम जो पैसा इकट्ठो करते जा रहे, घर बना चले जा रहे, जा बड़ा चले जाए, चाकू का हो जाको जवाब हमें दे तुम पहले। अब वो तो साहब पंडित जी गृहस्थी है, हाँ वो गृहस्थी है, गृहस्थी है के पाप है। सुनो, तुम गृहस्थ मानते हो अपने को, तो गृहस्थ का ये कर्तव्य है, देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। काय की गृहस्थी? सोचो, इतना भी मिल जाए उसमें से भी मिल बांट करके खाएगा वो, है उसमें भी धर्म कार्यों में लगा है, और उसके बाद इतना भी हो जाएगा। तो कल एक चर्चा वैसे ही चल रही थी हंसी की, कभी कभी लोग क्या करें, अब हम क्या करें, हमें तो सब जगह देखना, सब जगह देना, सब जगह देना, और देना लेना कहीं पीछे नहीं। तो सब जगह है, तो सब जगह में से एक ये भी तो जगह है। कोई नहीं मानता तो कोई में तुम भी तो नहीं मान रहे, तो वही मान जाओ। माने चतुराई की बातों को हम बता रहे और कुछ नहीं कर रहे, चतुराई का नमूना है चतुराई की बात। अरे सब जगह की सब जगह देख ली, 4 लड़कियां हैं तो 4 की विवाह करना है, ठीक है, तो इसका मतलब एक लड़की का विवाह कर रहा है, तो अब क्या करें, हमारे 4 लड़की हैं तो 4 हैं तो 4 का होगा, घबराते क्यों? इतनी सी चौड़ से 4 किलोमीटर चले जाओ, 400 किलोमीटर चले जाओ। अरे जब तुम बढ़ोगे तो चौड़ की भी तो बढ़ती आएगी। सोचो, चतुराई की बातें, दान से बचने के लिए, पूजा से बचने के लिए, स्वाध्याय से बचने, अब क्या करें, कोई टाइम पे आता नहीं, तो तुम आ जाओ ना टाइम से, फिर प्रेरणा से कह लेना भैया नहीं जल्दी आ जाओ कर, तो अपन कल अपन तो आएंगे नहीं, और क्या करें, कोई आता नहीं। मैंने चतुराई की बातें कदम कदम पर, क्यों? पर्याय पर्याय में मोह, पर्याय पर्याय में अज्ञान। पंडित टोटरमल जी का यह उपदेश हृदयंगम करना, भाई मान लेना, ऐसी चतुराई की बातें हम करते हों तो चतुराई की बातें छोड़ देना, दूसरों के बल पर नहीं, दूसरों के भरोसे इनको टाइम निकालना चाहिए, इनको व्यवस्था देखना चाहिए। अरे हमारा भी कर्तव्य है, हमको टाइम निकालना चाहिए, हमें व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। हम करेंगे सो अपने ले, तुम करोगे सो अपने ले, ये करेंगे सो अपने ले। देखो तो भोजन करते तुम्हें तो तुझे न मुंदाज की याद आए, न पात्रों की याद आए, न किसी की याद आए, खाने बैठ जाता है, और ये काम में से सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबका काम है। अरे सबका काम होगा, लेकिन हमारा काम है ये सोच लेना। ये बात हम 3 बार कह चुके अभी कल से, सबका काम है सब जाने, लेकिन ये हमारा काम है। और हमारा काम है, कैसा काम है? हमारे हित का काम है, उत्तम काम है, उत्तम से। लौकांतिक देवों ने किस भाषा में कहा था? हे प्रभु आपने उत्तम विचार किया है, यही मार्ग, निर्गंथ मार्ग ही आपके लिए सुख का कारण है और जगत के लिए सुख का कारण है। इस रत्नत्रय के बिना न तो कोई सुखी हो सकता है और न दूसरों को सुख में निमित्त हो सकता है, न अपना भला कर सकता है और न दूसरों का भला कर सकता है। अरे अपनो भलो तो सब कर लेना, दूसरों का भला करो तब है, तो दूसरों का भला कोई नहीं कर सकता। हाँ, व्यवहार नए से अगर देखा जाए तो जो अपना भला करने में लगे हैं, सावधान है, रत्नत्रय में की आराधना में है, तल्लीन है, वे जगत का भला करने में निमित्त होते हैं। अरे उनका दर्शन भी जगत के जीवों का भला करने वाला है। अहो विदेही नाथ का दर्शन परम शांति का दाता है। अहो विदेही नाथ का दर्शन मुक्ति मार्ग दिखाता है। इनका दर्शन, इनका दर्शन नहीं, इनका दर्शन नहीं, किसी सेठ का, चक्रवर्ती का, नेता का, मंत्री का दर्शन नहीं। चलो देख तो आए,
अहो विदेही नाथ का दर। यदि ऐसी चतुराई के विकल्प भी अंतर में आते हों तो इन विकल्पों को महादुख का कारण जान करके आज ही छोड़ देना। क्या कहा? और अपनी आराधना में चतुर बन जाना। अपनी आराधना में चतुर बन। सम्यक दर्शन के चारों लक्षण युगपत होते हैं। ये भवन है अपना, ये भवन बना हुआ है। भवन नहीं है, जिन भवन है। मंदिर नहीं है, जिन मंदिर है। आयतन नहीं, धर्मायतन है। क्या मतलब हुआ? मंदिर नहीं, जिन मंदिर है। धर्मायतन है, जिनायतन है। क्या कह रहे हैं? एक ही बात है। भवन कहो, जिन भवन कहो। नहीं नहीं, ये जितेंद्रियता का भवन है। यहाँ मोह को जीतने के लिए आओ। यहाँ मोह को जीतने के लिए आओ। अपने दोषों को जीतने के, मेटने के लिए आओ। देखो भगवंतों ने कैसे मिटा। पहली नंबर का डिप्रेशन मिट जाना चाहिए। जिन जिनको टेंशन बहुत होती है उनको तत्व का अभ्यास करने के अलावा कोई निरापद मार्ग नहीं है। ध्यान रखना, कितनी नींद की गोली खाओगे आखिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। किसी भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाओगे और जीवन चला जाएगा। और तत्वाभ्यास करोगे, वस्तु स्वरूप का विचार होगा तो टेंशन का कोई काम ही नहीं, घुस ही नहीं पाएगा। वस्तु का परिणमन है। क्या करें? तेरा मोह आ जाता है। अरे आत्मा आएगा तो मोह कैसे आएगा? तुम आत्मा को बुला के पहले बैठा लो, फिर मोह काय को आएगा? विचार करो। भगवान को बुला लो, देखें कैसे मोह आएगा। क्या करें? वो मोह आ जाता है। वो लड़के की याद आ जाती है, लड़की की याद आ जाती है, और पैसा की याद आ जाती है, माँ की याद आ जाती है। अरे भगवान को याद करो ना पहले। यदि भगवंतों को याद करोगे तो इतना आनंद होगा, किसी की याद नहीं आएगी। सच्ची बात है। किसी की भी याद तुम्हें आनंद के समय में नहीं आती। अरे अतीन्द्रिय आनंद की बात तो अलौकिक है। हम आपसे अभी पूछ रहे हैं, सच्ची बताना किन किन की याद आ रही? कौन कौन? आवे कहो कि नहीं आवे तो ऐसो आनंद आ रहा हो। बोलो। घर की याद आ रही, दुकान की, स्त्री की, माँ की, मित्र की, पड़ोसी की, किसी की याद आ रही है? जब एक कार्य में भी किसी की याद नहीं आ रही तो आत्मानुभव के आनंद में किसकी याद आएगी? ये बताओ। वो सोचो, तुम्हें याद आए उससे पहले ही तुम आनंद। जब कोई घटना घटी तुम पहले ही रिपोर्ट करो। अब वो रिपोर्ट करे तब फिर तुम जवाब दो। अरे पहले रिपोर्ट करो ना। तुम पहले ही आत्मा की याद करो, परमेश्वर की याद करो, वस्तु के स्वरूप का विचार करो। हम कर नहीं पाए क्या है? और ऐसो कर लेते तो ऐसो हो जातो। झूठी कल्पना है, झूठी। कुछ कर सकता नहीं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के द्वारा कुछ भी किया जाना अशक्य है। ये परम सत्य जिन वचन है। क्या कह रहे? परम सत्य जिन वचन है, जो इनका विश्वास करेंगे वे सुखी हो पाएंगे, और जो इन वचनों में शंका भी करेंगे, इन वचनों के विरुद्ध विचार करेंगे, वे कभी सुखी नहीं हो सकते। ये जिनायतन है, जिन मंदिर है, माने मोह को जीतने का स्थान है। यहाँ मोह को जीतो। आपने समोसरण की महिमा पढ़ी है, वहां भय नहीं होता, बैर नहीं होता। जाति विरोधी भी पहुंच जाए तो एकदम विरोध छूट करके सब बैठ जाते हो। चंड प्रद्योत ने आक्रमण किया और राजा की रानी प्रभावती नाम था, क्या नाम था मैं ध्यान नहीं, देख लेना। नगर के फाटक बंद करवा दिए। अब क्या करें?
संकट में पड़ी, मीटिंग चल रही है, होना क्या चाहिए भाई, अपनी सेना कमजोर है, अपनी व्यवस्था कमजोर है, और चंद्रप्रद्योत बहुत बलवान है, क्या होगा। रानी भी बड़ी दुखी हो रही मेरे कारण से, रानी के रूप पर मोहित होकर के उसने ये सब किया था नाटक, तो रानी भी दुखी हो रही कि क्या करें, मेरे कारण से ये प्रजा दुखी हो, मैं क्या करूं। तब तक एकदम जय घोष सुनाई दिया। क्यों, क्या हुआ, देखो आवाज करो, ए भगवान का समोषण आया बाहर, भगवान का समोषण आया। रानी ने तुरंत कहा फाटक खोलो, चलो सब लोग भगवान की वंदना करने चलेंगे, भगवान का उपदेश सुनने चलेंगे, चलो। सेनापति बोला महारानी क्या कह रही हैं आप, फाटक खोलने का मतलब क्या है, आत्मसमर्पण, अभी शत्रु घुसेगा सारे नगर में तहत। बोले तुम कुछ जानते भी हो, जहां भगवान का समोषण होता है वहां वैर विरोध नहीं रह सकता, चलो फाटक खोलो, चलते चलो। और जय फाटक खोलते निकलते चले गए, और बस अपने आराम से वो भी देखता रहा। समोषण में पहुंचे, दोनों पहुंचे, और चंद्रप्रद्योत क्षमा मांगने लगा। रानी ने कहा भैया क्षमा तो है, लेकिन ये बालक छोटा है, संरक्षक तुम और राज्य संभालो, तब तक हम दीक्षा लेंगे। बोलो ये भार तुम्हारे ऊपर है। महारानी जो आज्ञा। जो आक्रमण करने आया था वो हाथ जोड़े ऐसे खड़ा। ये मोह को जीतने का स्थान है, यहीं अगर मोह करोगे तो कहां मोह जीतोगे। भैया अन्य स्थान में किया गया पाप धर्म स्थान में छूटता है, धर्म स्थान में किया गया पाप कहां छूटेगा। पाप माने समझते हो, पर को अपना मानना। यहां देह को अपना मानना छूटता है। परमाणु मात्र मेरा नहीं ये सिखाया जाता है, भोगों में सुख नहीं है ये सिखाया जाता है। यहां इंद्रिय सुख में सुख की वासना छूटती है, और यहीं वो वासना पड़ी रही, बेही बातें पड़ी रही। तो ये बताओ कहां छोड़ोगे, कहां तरोगे। ये जिनायतन है, जिन मंदिर समझा ही नहीं तुमने। ये इतना पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है ये। यहां आकर के भी अगर पवित्रता का संकल्प नहीं हुआ, पवित्रता की भावना नहीं जगी, है कहां जगेगी, क्या होगा। ये गंदगी लेकर के मत जाना, ये गंदगी लेकर के मत जाना, ये मोह की गंदगी यहीं छोड़ जाना। क्यों भाई, किसी वैद्य के समीप से रोग लेकर के जाया जाता है, रोग लेकर के तो आए, लेकिन रोग लेकर के जाते हैं। अरे राजा के दरबार में भी कोई याचक याचना के लिए आता है और संतुष्ट होकर के जाता है। यहां हम कैसे आए और कैसे गए, आए और गए कछु भाव ही नहीं। ये मिथ्या मान्यताएं छोड़ देना चाहिए। ये जिन मंदिर है, छत भी है कि नहीं, छत है तो ये क्या उनको क्या बोलते, बीम, बीम है कि नहीं, बीम है तो पिलर है कि नहीं, और पिलर है नींव है कि नहीं है, और दीवारें हैं कि नहीं है, एक साथ हैं कि आगे पीछे हैं। और अगर मंदिर बनाना हो तो क्रम से बनाओगे कि एक संग बनाओगे, बोलो भाई। मंदिर बनाना हो अगर आपको तो क्रम से बनाओगे, एक संग बनाओगे, और उल्टे क्रम से बनाओगे कि सीधे क्रम से। पहला छत डाल दो अपन, ताकि बात दिख जाएगी। तो क्या बांस बल्लों के ऊपर छत डालोगे, पहले शिलान्यास करो, पिलर बनाओ, छत डालो, उसके बाद वो तो ठीक है, लेकिन क्रम से होगा कि नहीं। बोलो एक साथ हैं कि नहीं ये सब, लेकिन क्रम से बनते हैं कि नहीं। तो सम्यक दर्शन के भी चारों लक्षण युगपथ होते हैं, लेकिन अनुक्रम से अंगीकार किया जाता है। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना हो उन्हें देव शास्त्र गुरु में जिन वचनों में परम श्रद्धा रखना चाहिए, परम सत्यवाद, सारा समर्पण आ जाना चाहिए अपने जीवन का। तिजोरी की चाबी चाहिए
लड़की को तो पति को जीवन समर्पित करना पड़ता है, तब तो चाबी मिलेगी। चाबी वैसे ही मिल जाएगी का? विश्वास जगाना पड़ता है। ऐसे तिजोरी की चाबी चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान माने तिजोरी की चाबी। तत्व ज्ञान है ये तिजोरी की चाबी। सुनो, इस तत्व ज्ञान के बिना तिजोरी की चाबी भी तुम्हारे पास हो गई तो तुम उसका अपने लिए सदुपयोग नहीं कर पाओगे। देख देख के रोज ध्यान करोगे, इतने बढ़ गए, इतने घट गए, या में तारू लग गो कि नहीं लग गो, खुलो तो नहीं रहेगो। तत्व ज्ञान के बिना ये बाहर की तिजोरी की लक्ष्मी तुम्हें सुखी नहीं बनाएगी। तत्व ज्ञान ये हमारी तिजोरी की चाबी है, अपनी तिजोरी की चाबी, अपनी आत्मनिधि प्रकट करने का उपाय है, विधि है। आराधना करो, प्रभावना करो, बाद बाकी शेष विकल्पों को जाने दो। ये तो आएंगे और जाएंगे, इनकी निंदा करा करो, छोड़ने लायक है विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी नासी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म